दुखित अंतकरण बहुत दुखित अंतकरण से मैं वही उनको समर्पित करती हूँ। और बार बार उनका नाम आ रहा है क्योंकि सुबह से उनका सब दिमाग में सब वही चल रहा है, हृदय में भी वही बातें हो रही है। तो आप मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं उनका बार बार नाम ले रही हूँ तो। और मेरी हिंदी उतनी सहज नहीं है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं हिंदी बोल रही हूँ। और प्रयास करूंगी जितना हो सकता है उतना अच्छी तरह से मैं बातें करूं आपसे हिंदी में। और आज का इस मैत्री का जो हमारा चिंतन है मैत्री भावना के लिए, तो हम बोधि प्रकाश जी कितना समय है चिंतन के लिए? 20 मिनट, 20 मिनट टॉक के लिए हैं और 30 मिनट चिंतन के लिए। अच्छा, तो साधना मतलब ध्यान साधना का अनुभव भी करेंगे ना, हम ध्यान साधना करेंगे ना? या दोनों चीजें। आपके पास 50 मिनट है। और उसके बाद अभ्यास भी अलग से होगा? नहीं नहीं, उसी में दोनों मिक्स। अच्छा, उसी में दोनों मिक्स हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। तो ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज मैत्री भावना साधना का हम संक्षिप्त में उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी क्योंकि बहुत सालों से आप यहाँ पे ऑनलाइन में इस प्रकार के साधनाओं का सराव कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं और अपने पूर्णतः जीवन में उसका आनंद भी ले रहे हैं। अभी आप सभी जान चुके हैं कि मेत्ता भावना यह कितना विशाल और कितना अमर्याद इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन में हमारे पूरी तरह से जब मैत्री की छाया हम रहते हैं तो किस प्रकार से हम अपने आप को और दूसरों को भी सुरक्षित करते हैं, दूसरों को भी सुख का आदान प्रदान होता है। और इस प्रकार से यह जो मैत्री है यह बुद्ध काल से हम देख रहे हैं कि हमारे तरफ प्रभावित होकर आ रही है, प्रभावित हो रही है। तो इसका जो यह मैत्री का जो है वह हम देखते हैं कि बुद्ध काल से मेत्ता भावना जो ध्यान सराव है वह सभी भिक्षुओं को और भिक्षुनियों को उस समय सिखाया जाता था। उसी का हम आज भी हमारे जो गुरु हैं, हमारे परम कल्याण मित्र उर्गेन महासवीर संघरक्षित जी, उन्होंने भी अपने पूरे गुरुओं से सीख के यह जो मैत्ता भावना है उसका हमें आगे लेके जाने के लिए यह गौरवशाली जो वारसा है वो उन्हें हमें दिया है। तो बहुत ही आदर लगता है, बहुत कृतज्ञता से यह मैं बात आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो हम थोड़ा बहुत शिलों के बारे में भी जानने का आज प्रयास करेंगे। मैंने सोचा था 2 दिन पहले कि हम शिलों के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। और आप सभी को मालूम है कि मनुष्य के जीवन में उचित व्यवहार या उचित सदाचार कितना जरूरी है। और बुद्ध धम्म में हम सभी जानते हैं कि बुद्ध धम्म में शीलों का स्थान यह बहुत ही केंद्र स्थान है धम्म के लिए। और मनुष्य और मनुष्य का मन यह पूर्णतः बौद्ध धम्म का आधारशिला है। और एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति जिस प्रकार से व्यवहार शीलों के आधार पर होता है उसी से धम्म की शुरुआत वहां पे होती है, धम्म वहां पे स्थापित होता है, धम्म वहां पे अनुशासन करने लगता है। तो इस प्रकार से हम धम्म को शीलों के माध्यम से जानने का अपने जीवन में प्रयास करते हैं। और हम बार बार यह सब जानते हैं, कुट्ट कुट्ट दंत सुत्त में भी शीलों के बारे में बहुत ही सकारात्मक शीलों के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, जिसका हम बार बार हमारे शिविरों में या हमारे ऑनलाइन जो वर्ग होते हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानते हैं। यह जो शील है, यह शील हम जानते हैं कि सदाचार है, शील यानी नीति है। और इसको इसके अनुभव के लिए ही हम शीलों के आचरण के लिए ही हम अनुभव के लिए ही हम अभ्यास करते हैं, फिर बाद में उससे प्रेरणा लेते हैं और फिर शरण गमन करके उसके ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में वो लाने का हम प्रयास करते हैं। और यह जिस प्रकार से शीलों का हमारे व्यवहार में जिस प्रकार से हम शीलों को जानते हैं उसको अपने जीवन में आंतरिक रूप से बदलाव लाने का प्रयत्न करते हैं, उसी से हमारी जो संस्कारितता है वो हमें हम निर्माण करते हैं। और शील हमारे जीवन की दिशा मूलक
प्रवृत्ति है, मतलब जिस प्रकार से हम हमारे जीवन को दिशा देते हैं, तो वो हमारे शीलों के व्यवहार के ऊपर ही पूर्णतः निर्भर होता है। तो हमारा परिमाण भी शीलों के ऊपर ही है। हमारा आचरण में, व्यवहार में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, वो किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से हम शीलों को समझते हैं, उनको हमारे दैनंदिन आचरण में उसको ढालने का प्रयास करते हैं और उसकी अनुभूति हम लेते हैं, तभी उसका परिमाण हमारे परिवर्तन के जीवन में हम देख सकते हैं। और शील हमारे जीवन की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से भी हम शीलों को देखते हैं कि शील जब हमारे, मतलब जब हम समझते हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति अपने आप ही बहुत ही स्वाभाविकता से ही अपने आप ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। शील ही हमारा, जिस प्रकार से कहते हैं कि शील हमारा संविधान है, तो उसके शील के नींव पर ही हम देख सकते हैं कि हम शीलवंत की जो प्रसिद्धि है वो अपने जीवन में पा सकते हैं। और जिस प्रकार से शीलवंत व्यक्ति होता है, वो ऐसे जानते हैं कि वो शीलों के बहुत ही बड़ी रत्नों की खान है। ऐसे हम जो शीलवान व्यक्ति है उसके बारे में बोलते हैं। बुद्ध की हर एक शिक्षा का आधार ही शील है। बुद्ध की हर एक शिक्षा का आधार ही शील है। और शील के आचरण से ही हमारा और पूरे समाज का जो हित है, जो कुशल है, जो मंगल है, वह हम कर सकते हैं। एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि न्याय व्यवस्था अपनी जगह पे है। वहां पे पूरे हमारे, हम जानते हैं, हम उस पर कभी कभी निर्भय भी होते हैं। लेकिन अगर हम जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नए जीवन में हमें लाने में जो बात कर रहे हैं, नया समाज लाने में, जो भारत पूर्णतः बौद्धमय बनाने की जब वो बात कहते हैं, तो उसी में वो जो शीलों का जो आधार है, शीलों का जो व्यवहार है, उसके बारे में बाबा साहब हमें बार बार बताते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अगर व्यवहार में शीलों का आचरण करेगा, उसके तरफ अगर वो अपने आप को स्वाभाविक रूप से, संस्कार के रूप से उसको प्रस्थापित करेगा, तो समाज में पूर्णतः, समाज में जो पूर्णतः हित है, संरक्षण है और जो खुशहाली है, वो वहां पे शीलों के आचरण से प्रस्थापित होगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, ये शीलों की बात यहाँ पे बाबा साहब हमें बताते हैं। और हमें महापरिनिर्वाण सूक्त में भी बाबा भगवान बुद्ध ने अंतिम उनका जो प्रवचन है, उसमें भी तथागत भगवान गौतम बुद्ध बार बार उनके शीलों के ऊपर ही प्रवचन देते हैं। और वो अपने संपूर्ण जीवन में किस प्रकार से शील का स्थान कितना बड़ा है, यह हमें बताते हैं। फिर हमें यह भी याद आता है कि भगवान तथागत भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला, जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूक्त का जो पहला प्रवचन है, सारनाथ में उन्होंने दिया है, जो पंचवग्गीय भिक्खुओं को वो देते हैं, वहां पे भी शुरुआत में उनका प्रवचन यह शीलों के आधार पर ही था कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में शील महत्वपूर्ण है। तो शील, हम देखते हैं कि शील यह नए समाज का मूलाधार है। उसी के ऊपर हमारे नए समाज की जो नींव है वो हम रख सकते हैं। और शीलों के बारे में हम कितना महत्व देते हैं, शीलों को हम कितना समझने का प्रयास करते हैं, उसे हमें अपने जीवन में किस तरह, अपने आदतों को, अपने स्वभाव को हम किस प्रकार से शीलों के प्रवृत्ति से हम बदलने का प्रयास करते हैं, यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमारे शरण गमन का आधार है। क्योंकि जब तक हम शीलों को समझते नहीं, अपने पूर्णतः व्यवहार में, आचरण में उसको अनुभूति के तरह लेते नहीं, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम पूर्णतः शरण गमन कर रहे हैं। तो शरण गमन का पूर्ण जो मूलाधार है, वह शीलों के आचरण के हेतु ही है। यह समझने का हम हमारे जीवन में पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो शील का आचरण, हम यह देखते हैं कि यह पवित्रता का आचरण है, यह पूर्णतः शुद्धता का आचरण है। और इसके प्रति हमें बहुत ही प्रामाणिकता से, हमारे शीलों के आचरण के प्रति हमें बहुत प्रामाणिकता से देखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमें यह जो शीलों का आचरण है, वह हमारे प्रथम गुरु बनते विश्व वंदनीय महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध से
यह जो शिक्षाएं हम ले रहे हैं उसी के आधार पर हम यह शिक्षा शील का आचरण करते हैं। तो शील जो 22 प्रतिज्ञा में हमारे अ, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उन्हीं सभी शीलों का फिर से उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में उसका अंतर्भाव किया है। तो हम समझ सकते हैं कि बाबा साहब के लिए भी शील का महत्व कितना बड़ा पायदान था। और उन्होंने भी अपने संपूर्ण जीवन में हम देखते हैं उनके पूर्ण आंदोलन में उनके सभी जो भाषण है उनके जो भी लिखे हुए लेख है उन सभी का आधार जो है संपूर्ण जीवन का वह शीलों के आधार पे ही है। तो इस प्रकार से आज की जो पीढ़ी है वो हम जानते हैं कि तंत्र युग में आधुनिक युग में जो जी रहे हैं वह बार बार हमें कहने को हम देखते हैं हम सुनते हैं कि अभी 22 प्रतिज्ञाओं को हमें जरूरत नहीं है या हमारे पास इतना समय नहीं है। तो बंधुओं और बहनों यह हमें जानने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है कि अपने भावनाओं के प्रति अपने विचारों के प्रति हमारे जो भी हमारी जो भी कृति है उसके प्रति अगर हम प्रामाणिक रहेंगे तभी हम हमारे जीवन का जो इस प्रकार से परिवर्तन हम करना चाहते हैं उस परिस्थितियों को हम निर्माण करेंगे उस संस्कारिता को हम पूर्णतः हमारे अंदर और हमारे जो भी हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं उनके जीवन में भी हम लाने का जो शक्ति है जो सामर्थ्य है वो शीलों के माध्यम से हम ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम शीलों को देखते हैं और बार बार हमें यह चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारे मेरे शीलों का जिस प्रकार से मैं आचरण करती हूँ तो मैं स्वयं के प्रति फिर मैं अपने भावनाओं के प्रति मैं अपने विचारों के प्रति प्रामाणिकता से मैं अपने शीलों को आचरण कर रही हूँ क्या। और यह चिंतन मुझे बार बार मेरे बुद्ध धर्म और संघ के जो शरणगमन है उसकी जो मैंने जो ली है कमिटमेंट या कटिबद्धता है प्रतिज्ञाबद्धता है उसको जब मैं स्पष्टता से देखती हूँ तभी इस प्रकार का जो चिंतन है वह अपने आप अपने हृदय में अपने दिमाग में वो चिंतन आने लगता है। और मैं पूर्णतः इस बात से मतलब मैं जब से मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के इस संघ संघ सदस्य के रूप में जब मैंने अपने आप को देखती हूँ तब मुझे बहुत ही गौरव लगता है या बहुत ही मैं आत्मसम्मान से यह कहती हूँ कि शीलों के कारण ही मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। और शीलों के कारण ही मैं देखती हूँ कि मेरे जीवन में मैं आनंद का निर्भय आनंद का और इस प्रकार से आत्मसम्मान का स्वाभिमान का जो जीना है वह मुझे मिल रहा है। और मेरे इस परिवार में भी जो खुशी है जो भी अच्छा आनंद आता है और उसके साथ परिवार के साथ मेरे आजू बाजू के जो भी लोग हैं वो सभी लोग कहते हैं कि हमें बहुत ही आपके संपर्क में आने से खुशी मिलती है हम बहुत सुरक्षित हो जाते हैं। तो यह जब बात मैं सुनती हूँ तो मुझे इस प्रकार से अपने शीलों के आचरण में और अधिक गहराइया और अधिक परिणामता का मैं ज्यादा से ज्यादा लाने में मैं अपने आप को देखती हूँ। तो इस प्रकार से मेरे शरण गमन में मेरे शीलों का जब भी मैं चिंतन करती हूँ तो यह देखने का मैं प्रयास करती हूँ। तो हमें भी अभी हम 1956 के जो धर्मांतर है उसके बाद की जब हम बात करते हैं तो हमारे सभी बहुत ही दुखी और बहुत ही अंतकरण से हम कहते हैं कि हमारे समाज में जितना विकास होना चाहिए था जितने लोगों में धम्म के प्रति जागरूकता होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। और उसका पूर्णतः जो कारण है वो श्रद्धा का अभाव है क्योंकि हम श्रद्धा से ही हमारे बुद्ध धम्म को हम देखते ही नहीं है। और जब तक श्रद्धा नहीं है तो फिर शीलों का जो समझने का परखने का और उसको अनुभव करने का जो अभाव है वो भी हमेशा रहता है। तो इसलिए श्रद्धा हमें हमारी बुद्ध धम्म में श्रद्धा बहुत ही जरूरी है। और जब हम शीलों के संपर्क में रहते हैं जब हम शीलों का आचरण करते हैं तो अपने आप ही श्रद्धा विकसित होती है स्वाभाविकता ही उसका दूसरा अंग है कि हमारे अंदर श्रद्धा रहती है। और श्रद्धा से ही हमारी जब कृति होती है तो वह कृति हमें खुद को बहुत प्रसन्नता देती है उल्लास देती है।
और दूसरों को भी बहुत प्रसन्नता और सकारात्मक और विधायक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जब शिलोंग का हमारा जो व्यापक दृष्टिकोण है, उस व्यापक दृष्टिकोण से हमें देखने की अत्यंत आवश्यकता है। और उस प्रकार से हम हमारे पूर्णतः मनुष्य जीवन में जब हम आए हैं, तो हमारे जीवन का पूर्णतः जो अति उच्च ऐसी जो विकास की अवस्था है, परम उच्च ऐसी जो विकास की आवश्यक जो विकास की अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें शीलों के आचरण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी से हम काया वाणी और मन की शुद्धता पवित्रता के आधार पर ही हम हमारे जीवन को आगे लेके जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जब हमें अभी शुरू होने के पहले हम शुगतधारिणी आदरणीय धम्माचार्य शुगतधारिणी उनकी हम बातें कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है, हम सभी जानते हैं, हमारी बहुत सारी पढ़ाई हो, कॉलेज में हम गए हो या बहुत सारी पढ़ाई नहीं हो, तो भी हम यह जानते हैं कि जीवन जो है वो बहुत ही अत्यल्प है। बहुत ही हम जानते हैं कि जीवन अत्यंत कम है और अनित्य है उसमें। और यह अनित्यता हम बार बार अपने जीवन के इस मोड़ पर जब हम देखते हैं, तो अनित्यता हमें सिखाती है कि जीवन को हमें बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही हमें सकारात्मकता से ही देखने की आवश्यकता है। और उसी जीवन को हमें क्या रखना है, तो शीलों के माध्यम से उसी जीवन को हमें पवित्र रखना है, उसको हमें शुद्ध रखना है। और क्योंकि समय बहुत अल्प है और फिर बार बार हमें समय नहीं मिलता है, उसको वही बातों को बार बार हम नहीं कर सकते, उसको जो भी हम गलतियां करते हैं उसको सुधारने के लिए समय नहीं होता है। यह आज सुगत धारिणी के इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें जो भी करते हैं बहुत ही संवेदनशील होके सहजता से सजग होके हमें अपने कर्मों को और आगे लेके जाने की आवश्यकता है। क्योंकि मृत्यु हमें यही सीख देता है कि जो भी कर रहे हैं अति उच्चता विकास के लिए हमें करना है, जिसमें हमें आनंद मिलता है, परमुच्चा ऐसा आनंद भी मिलेगा और हम निर्वाण की तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन है वह हम शरण गमन की तरफ हम लेके जा रहे हैं, और शरण गमन की तरफ हमारा अधिष्ठान हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम जीवन को प्रस्तापित कर रहे हैं। तो जीवन में हम गलतियां करें, लेकिन हम बार बार उसमें पाप देश न करने की आवश्यकता है। पूर्ण हृदय से और काया वाणी और मन से हमें पाप देश न करनी है, और जो गलतियां है उसको हम फिर से नहीं दोहराएंगे। ऐसे हमें बार बार अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र करना है। तो बंधु और बहनों, फिर हमें यह भी जानना है कि इस शुद्ध जीवन को हम पवित्रता और नीतिमान रखने के लिए हमें काया वाणी और मन के इन इन तीनों की शुद्धि होने के लिए हम शीलों का क्या करते हैं, अपने जीवन में आचरण करते हैं। तो इस प्रकार से प्राणी हिंसा न करना, किसी का दिया हुआ न लेना, या फिर चोरी नहीं करना और व्याभिचार नहीं करना, और पूर्णतः प्रदीप्त और शुद्धता की तरफ हम अपने काया की शुद्धि की करते हैं। और वाणी की शुद्धि हमेशा हम सत्य बोलकर ही करते हैं। तो यह सत्य हम ममता पूर्ण, मैत्री पूर्ण और करुणा से भरे हुए शब्दों से ही हम यह उपयुक्त शब्दों से और सामंजस्य पूर्ण शब्दों से हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, संवाद प्रस्थापित करते हैं, जिससे हमें भी प्रसन्नता मिलती है, हमें भी आनंद होता है और सामने वाले व्यक्ति को भी हम आनंदित करते हैं। तो यह शीलों का जो काया वाणी और मन का जो है, वह मन का हम जानते हैं कि तृष्णा से मुक्ति होकर, सभी नकारात्मक जो भावना है उससे मुक्ति होकर जब हम कोई भी व्यवहार करते हैं, तो वह पूर्णतः मन की मतलब शुद्धि की तरफ हम जाते हैं, जिसमें कोई भी लोभ नहीं है, कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं है, कोई भी अज्ञान नहीं है। इस प्रकार से हम मन की जो कृति होती है, वह कृति को हम आगे लेके जाते हैं। तो यह तीनों का हमें पूर्णतः जो भी हम लोभ से, मोह से
या फिर इस मिथ्या दृष्टि से, अज्ञान से कर्म को हमें पूर्णतः नष्ट करना है। धीरे धीरे नष्ट करने की तरफ हमारी जो प्रवृत्ति है उसे हमें बढ़ाना है। और हमें जो भी मन शुद्ध की तरफ, मन पवित्र करने की तरफ हमारा व्यवहार जो है वो पूर्णतः स्वार्थ से ऊपर, मतलब स्वार्थ पूर्णतः जिसमें नहीं है, उस तरह से हमें अपना व्यवहार करना है, जिससे मुझे भी खुशी मिले, मुझे भी आनंद हो, मैं भी प्रसन्न हूँ, मैं भी पूर्णतः अपने जीवन में सुख, और जो हम देखते हैं कि पूर्णतः जिसमें हम पूर्णतः स्थित है, पूर्णतः हम स्टेबल है, हम कहीं भी विचलित नहीं हो रहे हैं, ऐसी मन की आनंदित और निश्चल ऐसी जो अवस्था होती है, उस अवस्था को प्रदान करने के लिए हमें यह शीलों की बहुत ही आवश्यकता है। जब हम शील का आचरण करते हैं तो हम जानते हैं कि हम बहुत ही शांति से और बहुत ही समाधान पूर्वक हम अपने जीवन को पूर्णतः देखते हैं। और इसी जीवन में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, इसी जीवन में हम अपने आप को जैसे स्वर्ग की जो अनुभूति है, उस स्वर्ग की अनुभूति हम इसी जीवन में लेंगे। तो यहाँ कहीं भी कोई कर्मकांड नहीं है, कोई ईश्वरवाद नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं वो पूर्णतः भली भांति हम जानते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, इसका हेतु क्या है, उससे मुझे क्या परिमाण होगा, उससे मुझे और मेरे घर के सभी सदस्यों को और मेरे सभी आजू बाजू के जो भी मेरे से संबंधित जो भी मनुष्य प्राणी है, उन सभी को किस प्रकार से हित होगा, उनका मंगल होगा, उनका कुशल होगा। इस प्रकार से हमारे हेतु, हमारे कार्यों के हेतु हमें स्पष्ट करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्योंकि जो भी कार्य हम हेतु से, हमारी स्पष्ट हेतु से, हमारी पूर्णतः सम्यक दृष्टि से जब हम कार्य को पूर्ण करते हैं, तो वह पूर्णतः हमें निब्बान की ओर या हमें शुद्ध की ओर, हमें परिशुद्धता की ओर, हमें पूर्णतः इस प्रकार से आनंद में लेके जाने वाली वह कृति होती है। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से शीलों के आचरण में हमें देखना है कि हम अपने आप को इस प्रतिज्ञाबद्ध में, इस कटिबद्धता में हम जीने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नैतिकता ही धम्म है और धम्म से ही नैतिकता हमें आगे लेके जाना है। तो मुझे लगता है कि और इसी प्रकार से हम यह भी देखते हैं कि बहुत ही अनित्यता हमारे संपूर्ण जीवन में किस प्रकार से कार्य कर रही है, और इस प्रकार से सभी वस्तुएं बदल रही है, सभी परिस्थितियां बदल रही है, सभी संस्कारिता बदल रही है। और हमेशा यह मानव के लिए, सभी मानव के लिए यह लागू होता है कि मन बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, हमारा मन परिवर्तन हो रहा है। तो जब परिवर्तन हो रहा है तो यह परिवर्तन निराशा की ओर नहीं, कि आशा की ओर बदल रहा है। क्योंकि हमें आशा की ओर, बौद्ध धर्म जो है वह हमें आशा अपने जीवन में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। किस प्रकार से हमारे जीवन का जो हेतु है, वह हेतु हमें स्पष्टता देता है और हमें पूर्णतः अनित्यता का तत्व हमें समझाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो यह कर्म ही हमारी नैतिक व्यवस्था का मूलाधार है। इसके बारे में भी हमें बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि धम्म हमें यही बात बताता है, बुद्ध की जो भी शिक्षाएं है वही हमें बार बार बताती है कि मनुष्य के मन में, जैसे हम अभी बता रहे हैं कि मनोपुग धम्मा मनोसिता मनोमया मना मनोसचे पसन्नेन भासते वा करोति वा ततोनम सुखन्मेवति छाया वा अनपायिनी। यह धम्मपद का पहला, धम्मपद की यह गाथाएं है जो भगवान बुद्ध ने धम्मपद में प्रथम स्थान पर, प्रथम चरण पे उसे रखा है। क्योंकि मनुष्य का मन यही सभी व्यवहार का उगम स्थान है। तो हमें इस मन के माध्यम से ही, अपने शिलों के माध्यम से ही हमें निर्वाण की तरफ जाने का जो रास्ता है
जो ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की तरफ हम जाते हैं तृष्णा को भेद के, वह मार्ग हमें वहीं से मिलता है। तो उसे हमें पकड़ के रखने के लिए इस प्रकार से हमें शीलों को आचार अनुभूति करने की आवश्यकता है। और यह बहुत ही सुख का अनुभव हमें स्वाभाविक रूप से लाने के लिए, हमारे मन में अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कारिता निर्माण करने के लिए, अपने स्वभाव में इस प्रकार से बदलाव लाने के लिए शीलों का बहुत ही अच्छा हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर हम उसका सिद्धांत के रूप से हम उसका अंतर्भूत करेंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी है, बार बार हमें बुद्ध कहते हैं कि मैं कहता हूँ इसलिए आप उसको नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ इसलिए आप उसको नहीं मानेंगे, या मैं कहता हूँ इसलिए आप आत्मसात नहीं करेंगे। जिस प्रकार से सोनार अपने सोने की परीक्षा करता है, उसे परखता है, उसे जांचता है, उसको बहुत ही कड़ी अग्नि की परीक्षा में उसको लेके आता है, तब जाकर वो अच्छा सोना निकल के आता है। उसी प्रकार से आप अपने जीवन में अपने तत्व निष्ठा के ऊपर, अपने विवेक निष्ठा, अपने सत्सत विवेक बुद्धि के ऊपर उस शिकवन को, उस शील आचरण को अपने आप को लाइए, उसको देखिए, उसको परखिए, उसको जांचिए, और उसके बाद उसके ऊपर अनुमान करना है, उसके बाद उसका अनुभव करना है, और उसके बाद उसको जीवन में लाने का प्रयास करना है। यह पूर्णतः भगवान बुद्ध के धम्म का जो मुझे हमेशा ही प्रेरणा देने वाला यह अंग है। और उसी के कारण मैं अपने आप को इस संघ सदस्य के रूप में देखती हूँ, क्योंकि इस प्रकार की जो पूर्णतः स्वतंत्र, हृदय की स्वतंत्रता है, मन की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को तथागत ने बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे हमें इस्तेमाल करने के लिए कहा है कि किस प्रकार से हम पूर्णतः अपने स्व के आसक्ति के ऊपर, आश्रव आसक्ति के ऊपर आकर हम अपने हृदय की स्वतंत्रता से, अपने शीलों के आचरण के माध्यम से हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को समझेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो आज का जो प्रवचन है, मैं इसी शीलों को आधारित लेकर आई हूँ। और आप सभी के जीवन में जो भी आप शीलों को लेके आचरण कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी समृद्धि प्रदान करे। और जो भी आप काम कुशल कर रहे हैं, वो आपके लिए, आपके घर के लोगों के, परिवार के सदस्य के लिए, और सभी के जो भी हमारे आजू बाजू में रहने वाले सभी सत्व है, सब मनुष्य प्राणी है, सभी के लिए बहुत ही कुशल हो, मंगलमय हो, और सभी के हित के कारण वह आगे लेके जाने वाला हो, ऐसा कर्म हम बार बार करते रहेंगे। और अपने आप को इस पृथ्वी पर जितने काल पे भी हम यहाँ पे जीवित है, उस समय में हम अपने आप को अच्छी तरह से गौरव करके, हम अभिमान से, स्वाभिमान से इस बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं। और इसका मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे यह इतनी अच्छी जो आपने आज मौका दिया, इतना जो मुझे आपने सुना है, बहुत ही शांति से मुझे ग्रहण किया है, इसके लिए मैं आप सभी की बहुत ही कृतज्ञता से हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे आशा है कि हम सभी बहुत निरोगी रहेंगे, आनंदी रहेंगे, और अपने जीवन में अच्छा अपना कार्यकाल आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।